Dear students, today I am going to teach you adverbs. Here some examples are given. He plays football. यहाँ जो play जो है वो एक verb है. दूसरा एग्जाम्पल, he plays football well. वो बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलता है. तो well जो वर्ड है वो plays की विशेषता बताता है. इस वजह से वो एक well जो है वो एक एडवर्ब हो गया. अगला है सी रन्स स्लोली. वो धीरे दौड़ती है. अर्थात स्लोली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है. अब देखते हैं डेफिनेशन. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. अर्थात एक एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, उसकी विशेषता बताए, उस शब्द को एडवर्ब कहेंगे. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. ये 8 प्रकार के होते हैं. पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम. ये टाइम को शो करता है. फॉर एग्जांपल, ही राइजेज अर्ली. वो सुबह जल्दी उठता है. शी केम लेट. वो जल्दी आई. अर्थात अर्ली जो है वो टाइम ऑफ एडवर्ब है और लेट है वो टाइम को शो कर रहा है. लेट यानी वो लेट आती है, देरी से आती है. तो इसका मतलब ये है कि ये लेट वर्ड है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. उससे अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसमें प्लेस को शो किया जाता है. कम हियर, तो हियर वर्ड है वो एक प्लेस है. गो देयर, देयर वर्ड भी एक प्लेस है. तो ये हियर और देयर दोनों के दोनों जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए. तीसरा जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. ये मैनर को शो करता है. ही स्पीक्स क्लियरली. वह स्पष्ट बोलता है. शी सिंग स्वीटली. वो बड़ा मीठा गाती है. तो यहाँ स्वीटली और क्लियरली दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए. चौथा जो प्रकार है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है. आवर्ती, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती. आवर्ती को शो करता है या कहें बारंबारता, कितनी बार हुआ, कितनी बार कोई वर्ब जो है वो हुई, उसके बारे में ये बताता है. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ पीपल टेक टी ट्वाइस इन अ डे. ज़्यादातर लोग जो हैं दिन में 2 बार चाय लेते हैं. तो यहाँ ट्वाइस जो वर्ड है वो एक एडवर्ब हो गया. ही ऑफन गोज़ ऑन मॉर्निंग वॉक. तो ऑफन वर्ड भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. ऑफन वर्ड है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है. इस वजह से ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. अब देखते हैं एडवर्ब का 5वां प्रकार, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. मात्रा या संख्यावाचक. मात्रात्मक हो सकता है, संख्यावाचक ये क्रिया विशेषण हो सकता है. फॉर एग्जांपल, आई एम फुली रेडी. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. यहाँ फुली वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया. ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार. वो कार खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से धनी है. तो इनफ जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हो गया. छठा जो प्रकार है एडवर्ब ऑफ रीजन. ये इसमें शो किया जाता है रीजन को, यानी रीजन शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन इज रनिंग दैट्स वाई आई एम टीचिंग ऑनलाइन. लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ दैट्स वाई है, ये एक एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया. उसके बाद में आता है 7वां प्रकार का एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन. स्वीकृति और निषेध वाचक एडवर्ब. फॉर एग्जांपल, यस ही एंटर्ड द क्लास. ये अफर्मेशन हो गया, स्वीकृति हो गई. दूसरा है ही विल नेवर सी हिम. कि वो ही विल नेवर सी हिम, कि वो उसको कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देखेगा. तो इसमें एक नेगेटिविटी हो गई, नेगेशन हो गया.
तो ये एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन हो गया। आखिरी जो प्रकार है वो है इंटरोगेटिव ऑफ एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब, फॉर एग्जांपल व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। वेयर इज़ रोहित, रोहित कहाँ है। तो इन दोनों में सेंटेंसेस में, दोनों एग्जांपल्स में यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये इंटरोगेटिव एडवर्ब अक्सर होते ही क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एडवर्ब देखा, एडवर्ब के प्रकार देखे, और ये 8 प्रकार हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। दैट्स ऑल।